अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। मेरे अजीज साथियों और मेरे मुहतरम साथियों, आज आप सभी की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास होने वाली है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की क्लास में हम सभी साथी एक मॉक टेस्ट लेने वाले हैं और एज ए प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम करने वाले हैं। और ये बेस्ड है जूनियर लेक्चर में, और ये बेस्ड है DSSB, UCG नेट और इसी तरीके से TGT, PGT और TET एग्जाम के लिए बेस्ड है। आइए साथियों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आप में से कोई भी साथी नए हो तो ये जानकारी आपके लिए मुफीद होगी कि डेली रात के 9 बजे लाइव क्लासेस होती हैं और नोट्स लेने के लिए, ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए आपको ये नंबर पर राब्ता करना होगा, जहां से आपको नोट्स लिंक वगैरह मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। एक बहुत अहम बात यह है जो आज हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, उसमें आज हम उर्दू नज़म निगार के मुकम्मल क्वेश्चन को लेने वाले हैं, टोटली क्वेश्चन को। इसीलिए अगर आपका सहयोग रहा, ताउन रहा, वक्त आप लोगों ने दिया और आप लोग जो है कि लाइक भी किए और शेयर भी किए, यानी आप लोग लाइक किए हैं और अगर शेयर किए हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग इसमें फिर जुड़ेंगे। आपकी तादाद अगर बढ़ेगी तो ये क्लास इंशाअल्लाह आज बहुत अहम हो जाएगी। तो चलिए, आज हम उर्दू नज़म निगारी को बहुत अहमियत के साथ शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप सभी साथी लाइक नहीं किए हैं साथियों, तो फिर आपको लाइक कर देना चाहिए था और जल्दी से आप लोग इसको शेयर कर दें। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आप आते हैं चैनल पर, सबसे पहला काम आपका लाइक करना है और सेकंड काम इसको शेयर करना है। उसके बाद दिल थाम कर सुकून से फारिग होकर के आपको बैठना है और क्लास करना है। साथियों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट के नाम पर चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह मॉक टेस्ट, जो हमने मॉक टेस्ट के नाम से जो हमने क्लास किया है वो भी चौथा कल था जो आप लोगों ने किया। तो 4 मॉक टेस्ट हैं, 4 प्रैक्टिस सेट हैं। ये प्ले लिस्ट में मौजूद है, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अभी तक आपके 35 क्लास हो चुके हैं थ्योरी बेस में। इन 35 क्लास का भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसी चैनल पर उनको आप देख सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके जब आप जाएंगे तो देख सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या है तो आप हमसे राब्ता करके इन परेशानी का हल निकाल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं साथियों इस शेर के साथ कि न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मुझे लगता है आप सभी साथी जुड़ गए हैं और शेयर भी कर दिए हैं, क्योंकि तादाद अभी आपकी है नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूं लास्ट तक आपकी तादाद बढ़ेगी। चलिए साथियों, शुरू करें। सवाल का जवाब जल्दी दीजिएगा। जवाब देने का एक ही तरीका है, आपको टाइप करना है 51 और उसके बाद स्पेस देना है, फिर आपको ऑप्शन नंबर 3 देना है या 2 देना है या फिर 1, जो भी देना हो इस तरीके से आप देंगे जो राइट आंसर हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर आप जरूर लिखिएगा, 51 का 51, 52 का 52, इस तरीके से लिखेंगे ताकि बात मुकम्मल समझ में आ जाएगी। तो यहां तक क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, ऐसा लगता है कुछ मालूम ही ना हो कि आप लोग किसका आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन जो है कि कभी कभी जो 100 के पार हो जाता है और लोग आंसर दे रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, 36 का, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, चलिए तो साथियों क्वेश्चन नंबर कितना है? 51। सरे शाम और नारिसा किसका मजमुआ कलाम है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मिराजी, ऑप्शन नंबर 2 नून मीम राशिद, ऑप्शन नंबर 3 जिया जालंधरी और साथियों ऑप्शन नंबर 4 यूसुफ जफर। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि आप नाम नहीं लेते। भाई नाम वाला काम भी तो होना चाहिए। आप शेयर करें
और अपनी तादाद इतनी बढ़ा लें कि फिर आपका नाम लिया जाए और जिसका नाम हो वो फख्र से भी कहे कि हाँ जी मेरा नाम लिया गया, इतने लोगों में मैं सबसे अलग हूं। तो यहाँ तो ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, तो फिर कोई फायदा भी नहीं बनता है। तो सरे शाम और नारिसा किसका मजमुआ कलाम है? ऑप्शन नंबर ए में है मीराजी, नूर मीम राशिद, जिया जालंधरी और यूसुफ जफर। क्या कहते हैं आप लोग? 51 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। 51 क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 3। चलिए ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीके साथियों क्वेश्चन नंबर कितना है? 52। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तारीख पैदाइश क्या है? तो साथियों 4 अप्रैल 1560, ऑप्शन नंबर 2 14 अप्रैल 1565, ऑप्शन नंबर 3 14 अप्रैल 1560 और ऑप्शन नंबर 4 4 अप्रैल 1565। अब आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग करें ताकि मैं आपके कमेंट से देखूं। जल्दी से पोल भी होगा, लेकिन पोल में आप लोग बराबर आंसर नहीं करते हैं तो पोल देने वाला बंदा पोल नहीं देता है आपको। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तारीख पैदाइश क्या है ये आप बताएंगे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तारीख पैदाइश क्या है? यानी कि 52 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 साथियों ये करेक्ट हो जाएगा। यानी 14 अप्रैल 1565 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह इस दुनिया में तशरीफ लाए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन नंबर, कुली कुतुब शाह ने अपने खताओं लिखा, देखिए ये नहीं है, कुली कुतुब शाह ने कुल कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? ठीक है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी खिताबों में आप बोल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे है नहीं। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी तसनीफ में कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं ये आपको बताना है। या फिर ये ऐसा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी खिताबों में, है ना, कुली कुतुब शाह ने अपने खिताबों में कुल कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 4, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 14 और इसी तरीके साथ ही ऑप्शन नंबर 4 में है 17। तो याद रखिएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने टोटल कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? 53 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर साथी कितना है? 4, 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। कितने? 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। 53 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 4। आइए 54 क्वेश्चन नंबर, उर्दू में नज़म के अव्वलीन नुकूश किसके यहां मिलते हैं? सवाल क्या है कि उर्दू नज़म में, उर्दू अदब में नहीं पूछा आपसे, उर्दू नज़म में, उर्दू नज़म निगारी में सबसे पहला नक्शा यानी अव्वलीन नुकूश किसके यहां से मिलते हैं? आपको जवाब देना है। तो बताइएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नज़ीर अकबर आबादी, इब्राहिम कुतुब शाह या साथियों वली दकनी। 54 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर साथी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साथियों यही करेक्ट आंसर है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को अव्वलीन नुकूश माना जाता है उर्दू नज़म में। चलेंगे आगे 55 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है? 55। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किस किताब को उर्दू की बोतिका कहा जाता है? जल्दी से आप लोग शेयर कर दें, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिना बोले क्या है कि हम करते भी नहीं है। जल्दी से शेयर करें ताकि आपकी तादाद बढ़े और आपको आंसर करने में मजा आए। ऑप्शन नंबर ए साथियों हयात सादी, ऑप्शन नंबर 2 मुकद्दमा शेर व शायरी, ऑप्शन नंबर 3 हयात जावेद और ऑप्शन नंबर 4 में है यादगार गालिब। तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किस किताब को उर्दू की बोतिका कहा जाता है? 55 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो मुकद्दमा शेर व शायरी होगा। बड़ा मशहूर क्वेश्चन है और मशहूर इसका आंसर भी है। और मुकद्दमा शेर व शायरी की बात हो और हाली का तज़किरा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि हाली का तज़किरा हो और मुकद्दमा शेर व शायरी की बात ना हो तो फिर हाली इससे अधूरी हो जाते हैं।
दर्ज झेल में से किसकी मौत पर हाली ने मरसिया नहीं लिखा। यहां निगेटिव पूछा, याद रखिएगा। दर्ज झेल में से किसकी मौत पर हाली ने मरसिया लिखा है, ये नहीं पूछा, मरसिया नहीं लिखा। अब याद रखिएगा, यहां भी वही रोल फॉलो होता है। या तो ये मालूम कर लीजिए कि हाली ने किस किस का मरसिया लिखा, या ये मालूम कर लीजिए कि हाली ने किसका नहीं लिखा। दोनों तरीके से आपके आंसर क्लियर हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ए हकीम महमूद खान, ऑप्शन नंबर 2 नवाब मोहसिनुल मलिक, ऑप्शन नंबर 3 दाग देहलवी, और साथियों ऑप्शन नंबर 4 मलिका विक्टोरिया। तो क्या कहते हैं साथियों, 56 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर अगर आपको देना है तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दाग देहलवी के मौत पर जो है कि हाली ने मरसिया नहीं लिखा। इसके साथ ये बात क्लियर हो गई कि हकीम महमूद खान, नवाब मोहसिनुल मलिक और मलिका विक्टोरिया के लिए इन्होंने मरसिया लिखा है। चलिए सवाल नंबर 57 साथियों, फैज की पहली नज़म कौन सी थी जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के मैगजीन में दिसंबर 1929 में शाये हुई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा यहां आपसे ये है, वो कौन सी नज़म है फैज की जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जो मैगजीन निकलती थी उस मैगजीन में दिसंबर 1929 में शाये हुई। आपको बताना है तन्हाई, या साथियों इंतजार, या सरोदे शबाना, या ऑप्शन नंबर 4 साथियों मेरे मासूम कातिल। क्या कहते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आप दे सकते हैं, राइट आंसर जो है वो मेरे मासूम कातिल, यानी कि 57 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं। 58 क्वेश्चन नंबर में आगे देखेंगे, नजम ए रोशनियों के शहर में फैज किस शहर से मुखातिब हुए। आई बात समझ में, एक नजम है, नजम यहां खत्म हो जाता है और यहां से लेकर के यहां तक ये नजम का एक बंद है। नजम क्या है, ए रोशनियों के शहर में, नजम क्या है, ए रोशनियों के शहर में, ये क्या है, एक नजम है। चलिए तो मैं आपको बताता हूं आखिर में ये क्या है, कुछ टाइपिंग डिजाइनिंग मिस्टेक है। तो देखिएगा यहां से ए रोशनियों के शहर में, ये क्या है, एक नजम के बंद है, क्या है, नजम के एक मिसरा है। पूछा यह है कि ए रोशनियों के शहर में ये फैज की नजम है, लेकिन जब यहां शहर का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो इस शहर से मुराद कौन सी शहर है ये बताना है, कौन सा शहर है, कराची, दिल्ली, या साथियों लाहौर, या बंबई। तो 58 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लाहौर। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या साथियों, 59, 1952 के आम इंतखाबात में एक ही वक्त में असेंबली पार्लियामेंट दोनों के लिए दर्ज झेल में से कौन से शायर ने उम्मीदवारी हासिल की थी, या किस शायर ने उम्मीदवारी की थी। आई बात समझ में, साल कौन सा है, तो 1952 है, और एक ही वक्त में वो असेंबली और पार्लियामेंट दोनों के लिए उम्मीदवारी की है, उसका नाम आपको बताना है। तो साथियों मखदूम, मजाज, या साथियों फैज, यही तो फिर जोश। क्या कहते हैं आप लोग, 59 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर तो साथियों आपको देना ही होगा, जल्दी से बताइएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का 59 यानी कि 59 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाता है, मखदूम मुहीयुद्दीन। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर क्या है, 60, दर्ज झेल में से कौन 1956 में, साल कौन सा है, 1956 यानी कि 1956 में आंध्र प्रदेश में एपोजिशन लीडर के तौर पर मुंतखब हुआ। इसके कहने का मकसद यह है कि ऐसा कौन सा शायर है, कौन सा शायर है
जो आंध्र प्रदेश में एपोजिशन लीडर के तौर पर सन 1956 को मतलब के मुंतखब हुआ, चुना गया, निर्वाचित हुआ। तो इकबाल है, जोश है, मखदूम है, या साथियों फैज अहमद फैज हैं। क्या कहते हैं आप लोग? ये 4 ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आप देंगे। यहां भी मखदूम मुहीउद्दीन साहब ही हैं। जब भी असेंबली की बात हो, इलेक्शन का बात हो, चाहे पार्लियामेंट की या असेंबली की बात हो, तो आप मखदूम साहब को याद रखेंगे। ठीक है। कौन सा मजमुआ कलाम मखदूम का अन नहीं है? यहां भी निगेटिव पूछा है, आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए साथियों गुलेतर, ऑप्शन नंबर 2 है दस्ते सबा, ऑप्शन नंबर 3 सुर्ख सवेरा, ऑप्शन नंबर 4 बिसाते रक्स। तो कहिएगा इससे पहले फिर आप मैं आंसर बताऊं या आप आंसर करें, तो भाई क्योंकि तादाद आपकी बढ़ नहीं रही है, मुझे कहना पड़ रहा है। जल्दी से आप लोग इनको शेयर करें, बड़ा है मेहरबानी आप शेयर करें। आपके पास कई कई ग्रुप्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके यार दोस्त हैं, इनवाइट करें, जोड़ें। और उर्दू से मोहब्बत करने वालों को जोड़ने के लिए कहने की क्या परेशानी है? अगर वो जुड़ेंगे तभी तो मोहब्बत उनसे होगी, फिर उर्दू परवान चढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो कौन सा ऐसा मजमुआ कलाम जो मखदूम का नहीं है? ये 4 में से 61 नंबर 61 क्वेश्चन नंबर का दस्ते सबा जो है ये मखदूम का अन नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, यहां पूछा है तेलंगाना, बंगाल और मार्टिन लूथर किंग वगैरह नज़में किसने लिखी है? पहला नज़म का उन्वान तेलंगाना, बंगाल और मार्टिन लूथर किंग। ये नज़म लिखने वाला कौन है? बंगाल भी, तेलंगाना भी और मार्टिन लूथर किंग वगैरह जो नज़म है, इस नाम से, इस उन्वान से किसने लिखा है? तो साथियों जोश ने, साहिर ने, राशिद ने या मखदूम ने। तो फिर 62 क्वेश्चन नंबर का बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। मखदूम साहब का ही ये नज़मी मजमुआ कलाम का उन्वान है। 63 क्वेश्चन नंबर साथियों, रात के माथे पे आजुर्दा सितारों का हुजूम सिर्फ खुर्शीद दरख्शां के निकलने तक है। ये मैंने 2 मिसरा पढ़ा है, किसी शायर के शेर के 2 मिसरे हैं। अब पूछा यह है कि दर्ज बाला शायर, यानी ये जो ऊपर शेर आपने सुनी, मैंने पढ़ी, ये किसकी लिखी हुई है? किस तरफ तरक्की पसंद शायर का है? किस ये तरफ नहीं, ये देखें, किस तरक्की पसंद शायर का है? दर्ज बाला शेर किस तरक्की पसंद शायर का है? तो बताइएगा, साहिर का है, मजाज का है, मखदूम का है या साथियों राशिद का है? 63 क्वेश्चन नंबर का क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं यहां मखदूम को, इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप जवाब दे सकते हैं। चलिए सवाल नंबर क्या साथियों? 64। कौन सी नज़म अख्तरुल ईमान की है? अब यहां आपसे पॉजिटिव पूछा है, तो कौन सी नज़म अख्तरुल ईमान की है? अब आपको बताना है। आतिश कदा, कुल्लू पितरा, शीशों का मसीहा कोई नहीं, ए इश्क कहीं ले चल। तो बात आई समझ में, कहीं जाना आपको नहीं है इश्क के चक्कर में, बस आपको बताना है 64 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सही करके आपको बताना है अख्तरुल ईमान की नज़म का नाम। तो ये है ऑप्शन नंबर 3। सही कहते हैं, कुछ गलत तो नहीं है ना? 64 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3, शीशों का मसीहा कोई नहीं, ये साथियों अख्तरुल ईमान की नज़म है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे 65 नंबर क्वेश्चन साथियों, कौन सी नज़म अख्तरुल ईमान की नहीं है? वहां है पूछा था या नहीं पूछा है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में एक लड़का, ऑप्शन नंबर 2 रेत के महल, ऑप्शन नंबर 3 मस्जिद और साथियों ऑप्शन नंबर 4 में है तराना। क्या पूछा आपसे? तराना। तो अख्तरुल ईमान की नज़म जो नहीं है उसी को बताना है। इससे क्लियर हो जाएगा कि एक नहीं है बाकी 3 है। तो ये देख लीजिएगा पहले कौन कौन सा है। तो 65 नंबर का सही जवाब जो होगा साथियों, एक लड़का, ये अख्तरुल ईमान की नज़म है। रेत के महल ये भी है, मस्जिद ये भी है, ये नहीं है,
यही इनका करेक्ट आंसर हो जाता है, तराना। 66 क्वेश्चन नंबर साथियों, कौन सी नज़म अख्तरुल ईमान की नहीं है? क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन चेंज है साथियों। यहां पर यादें, तहे नुजूम, या साथियों सरे राह गुजर, या आगे देखेंगे कोई बात। ये को की बात नहीं, कोई बात। ठीक है, तो कौन सी नज़म अख्तरुल ईमान की नहीं है? 66 क्वेश्चन नंबर का जल्दी से आप लोग बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्या कहते हैं आप लोग? याद रखिएगा, अख्तरुल ईमान की नज़म है यादें, सरे राह गुजर और कोई बात, ये भी है सरे राह गुजार। तो लेकिन एक है तहे नुजूम, ये अख्तरुल ईमान की नज़म नहीं है, इसीलिए यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नहीं है वही पूछा है। तो 67 का क्वेश्चन नंबर 67 है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि हम ऐसे अहले नजर को सबूत हक के लिए, हम ऐसे अहले नजर को सबूत हक के लिए एक रसूल ना होते तो सुबह काफी थी। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 67। और हमने दो मिसरे पढ़े हैं किसी शायर के, उनके शेर में से दो मिसरा पढ़ा गया। पहला ये है और दूसरा ये है। अब आपको बताना है इन दोनों मिसरा को पढ़ करके कि ये किसका है। तो बताइएगा, मखदूम का है, अख्तर का है, इकबाल का है, या फिर जोश का है? तो 67 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी साथियों, ये जोश का लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 67 के बाद आता है 68। नजम शिकिस्त जिंदा का ख्वाब, बदली का चांद, किसान और शुआए उम्मीद। यहां हमने 4 नजम का नाम दिया है। नजम एक है शिकिस्त जिंदा का ख्वाब, बदली का चांद 2 हो गए, किसान और एक शुआए उम्मीद। तो यहाँ कितने? 4 हमने नजम का नाम दिया है। ये चारों नजम का लिखने वाला कौन है, इनका खालिक कौन है, तख्लीकार कौन है? बताइए इन चारों में से कौन है और क्या देते हैं इसका आप राइट आंसर? जल्दी से 68 क्वेश्चन नंबर का जोश ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है? 69। फैज का पूरा कलाम लंदन से कुल्लियात की शक्ल में किस नाम से शाये हुआ? यानी फैज का पूरा कलाम लंदन से शाये हुआ और लंदन से कुल्लियात की शक्ल में शाये हुआ, आपको उसका नाम बताना है। तो नुस्ख़ाए वफा, सारे सुखन हमारे, शामे शहर यारा, कलामे फैज। क्या कहते हैं आप लोग? 69 क्वेश्चन नंबर में फैज का वो पूरा कलाम जो कुल्लियात की शक्ल में लंदन से शाये होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसे आप लोग हैं 2-4 काफी अच्छे हैं माशाल्लाह, वो हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे रहे हैं। फैज का पहला मजमुआ कलाम नक्शे फिरियादी कब शाये हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1984, ऑप्शन नंबर 2 1971, ऑप्शन नंबर 3 1952 और ऑप्शन नंबर 4 साथियों 1941। तो फैज का पहला मजमुआ कलाम नक्शे फिरियादी कब शाये हुआ है, ये आपको बताना है। जल्दी से करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 साथियों सही जवाब है, 1941 में शाये हुआ है। 71 क्वेश्चन नंबर है कि फैज का नसरी मजमुआ खुतूत किस उन्वान से शाये हुआ? अब ये जो पहली बात हुई थी वो नज़मी की, अब जो हम बात कर रहे हैं वो नसरी की। तो नसरी मजमुआ खुतूत किस उन्वान से शाये हुआ है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है सलीबी मेरे दरीचे में, ऑप्शन नंबर 2 मीज़ान, ऑप्शन नंबर 3 साथियों महो साल आशनाई, ऑप्शन नंबर 4 में है हमारी कौमी सकाफत। 71 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर, राइट जवाब, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छी बात है जो लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, इस तरह की अदब के मुताले से सबसे पहले किसने फैज को कार्ल मार्कस की किताब दी जिसकी वजह से फैज सोशलिज्म की तरफ माइल हो गए?
आई समझ में या मैं समझाऊं? अरे समझदार है, क्या समझाना आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए साथियों हाजरा बेगम, ऑप्शन नंबर दो रशीद जहां, ऑप्शन नंबर तीन डॉक्टर महमूद जफर, ऑप्शन नंबर चार पतरस बुखारी। तो इश्तराकी की अदब के मुताले से सबसे पहले किसने फैज को कार्ल मार्क्स की किताब दी जिसकी वजह से फैज सोशलिज्म की तरफ माइल हुए? 72 क्वेश्चन नंबर का रशीद जहां ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 73। फैज का पहला मजमुआ कलाम नक्शे फिरियादी का मुकदमा किसने लिखा है? ठीक है, फैज का पहला मजमुआ कलाम। इससे पहले कि आप आंसर करें मैं आगे बढ़ूं, फिर याद दिलाता हूं साथियों, क्योंकि जितने आप अभी हैं लाइक आपकी नहीं है साथियों। लाइक जो है कि एज ए अटेंडेंस यानी कि आपकी हाजिरी हो सकती है, बस ऐसे हाजिरी आप लाइक लगा सकते हैं ताकि मालूम हो जाए कितने लोगों ने शिरकत की है। तो अगर आप सभी साथी आते हैं और लाइक करते हैं तो आप सभी की हाजिरी लग जाती है, और शेयर करके आप अपने दूसरे दोस्तों को आने की यहाँ पे दावत दे सकते हैं। ये दोनों काम तो आप लोग बतौर इंसानियत भी कर सकते हैं, बतौर उर्दू के हमदर्दी भी आप कर सकते हैं, और आप यहाँ से जुड़े हुए हैं कुछ फैज आपका हो रहा हो तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम करने में बड़ी कंजूसी से काम लेते हैं, क्या कहा जाए आपको। जल्दी से कीजिएगा, और नोट्स हासिल करने के लिए 9045978747 इस नंबर पे आप रास्ता करेंगे। 47 क्वेश्चन नंबर है और 47 मोबाइल नंबर है 9045978747। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए साथियों मीराजी, ऑप्शन नंबर दो पतरस बुखारी, ऑप्शन नंबर तीन रशीद जहां और नून मीम राशिद। 73 क्वेश्चन नंबर का नून मीम राशिद इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी बात है आप लोगों ने जवाब दिया। 74 क्वेश्चन नंबर का एक मंजर, यास, इंतजार, तन्हाई वगैरह किसकी नज़्में है? सवाल देखिएगा, सवाल नंबर कितना है? 74 यानी कि 74। उसमें एक नज़म का उन्वान है एक मंजर, यास, इंतजार, तन्हाई। इसका खालिक कौन है? तो जोश मलिहाबादी हैं, मखदूम मुहियुद्दीन हैं, फैज अहमद फैज हैं, या अख्तरुल ईमान साहब हैं। कौन है इसका करेक्ट आंसर? यानी कि राइट जवाब, सही जवाब, राइट आंसर क्या होगा 74 क्वेश्चन नंबर का? जल्दी से करें ताकि हमें लेट ना हो। ऑप्शन नंबर सी फैज अहमद फैज ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर कितना साथियों? 75। किसके खानदान का सिलसिला मशहूर सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है? अब एक बात कहने की है और सुनने की है, वो ये है कि तमाम शुआरा किराम में वो ऐसा कौन सा शायर है जिसका सिलसिला नसब, शजर नसब एक मशहूर सहाबी यानी आका अलैहिस्सलाम के साथी हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से जाकर के मिलता है। आइए, ऑप्शन नंबर ए में है फैज, दो में है मखदूम, तीन में है जोश और साथियों चार में है मजाज। क्या कहते हैं आप लोग इसका सही जवाब 75 क्वेश्चन नंबर का? और ये मखदूम साहब आप याद रखेंगे। चलिए 76 क्वेश्चन नंबर साथियों देखेंगे। हुस्न कूजा गर, खुद कुशी, अजनबी औरत। तो एक दो तीन ये तीनों नज़म के उन्वान है, यानी हुस्न कूजागर, खुदकुशी, अजनबी ये किसके मशहूर नज़में है? या इसका लिखने वाला कौन है, इसका तसनीफ करने वाला कौन है, या इसका खालिक कौन है? तो इसका सही जवाब है मखदूम, सही जवाब है नून मीम राशिद, सही जवाब है मीराजी, या साथियों सही जवाब हो जाएगा मजाज। तो 76 क्वेश्चन नंबर का नून मीम राशिद यही इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 साथियों क्वेश्चन नंबर है नून मीम राशिद किस नज़म में आजाद और पाबंदे नज़म के अनासिर को मिलाकर एक नया तजुर्बा किया है? अब याद रखिएगा, मैंने आपको जब नज़म की स्टार्ट पहली क्लास कराई थी उस क्लास में हमने
नज़म किसको कहते हैं उसको समझा दिया था, आज़ाद नज़म किसको कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया था, और पाबंद नज़म का टोटल डिफिनेशन एज ए सपोज आपको बताया था, है ना। तो बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए में है ईरान में अजनबी, रक्स, खुदकुशी या इसराफील की मौत। नून मीम राशिद किस नज़म में आज़ाद और पाबंद नज़म की अनासिर को मिलाकर एक नया तजुर्बा किया है। ये नज़म चारों के चारों जो है नून मीम राशिद के, ये चारों के चारों नून मीम राशिद के नज़म के नाम है। लेकिन पता यह करना है किसमें जो है कि पाबंद नज़म और आज़ाद नज़म को दोनों की मिलावट की है। तो क्या कहते हैं 77 ऑप्शन नंबर डी इसराफील की मौत। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों 78। जोश ने कयाम लखनऊ के दौरान किस नाविल निगार से अरबी फारसी की तालीम हासिल की। जोश लखनऊ में कयाम किए थे और उन कयाम के दौरान किस शायर से अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। और जो वो शायर है ना वो नाविल निगार हैं, वो कहानी लिखने वाले हैं जिनसे उन्होंने अरबी फारसी की तालीम हासिल की है। तो मिर्जा हादी रुस्वा, पंडित रतननाथ शरसार, मौलवी नजीर या अब्दुल हलीम शारर। क्या कहते हैं 78 क्वेश्चन नंबर का मिर्जा हादी रुस्वा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों सवाल नंबर कितना है 79। शांति निकेतन में 6 महीने तक किसने टैगोर के साथ रहकर उन्हें हाफिज के कलाम को समझाने में मदद की। ये टैगोर वही है बंगाल वाले, नेशनल एंथम वाले। तो क्या कहते हैं आप लोग शांति निकेतन में 6 महीने तक किसने टैगोर के साथ रहकर उन्हें हाफिज के कलाम को समझाने में मदद की है। इकबाल, मिराजी, जोश और तबातबाई। क्या कहते हैं 79 क्वेश्चन नंबर में जोश को आप याद रखेंगे, जोश को। चलिए सवाल नंबर 80। मुसद्दस के आखिरी 2 मिसराओं को क्या कहते हैं। मुसद्दस के आखिरी 2 मिसराओं को तो साथियों बंदिश कहते हैं, मकता कहते हैं, हुस्ने बयान कहते हैं या बैत कहते हैं। हमने आपको इन सभी चीजों की तारीफ पढ़ाई है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरों को बैत कहते हैं। चलिए सवाल नंबर क्या साथियों 81 यानी 81। किस शायर की शनाख्त सिर्फ नज़म निगार की हैसियत से है। गजल गोई उनको नहीं आती या आती भी है लेकिन गजल गोई मशहूर नहीं हुए हैं। तो सिर्फ नज़म निगार, ओनली वन नज़म निगारी, यानी सिर्फ उन्होंने नज़में कही है, गजल नहीं पढ़ी है, रुबाई भी नहीं कही है, मसनवी भी नहीं लिखी है, मुसद्दस भी नहीं पढ़ी है ना। चलिए तो आप बताइएगा नज़म निगार की हैसियत से कौन है। शहर यार या साथियों काजी सलीम, राजेंद्र मनचंदाबानी या मोहम्मद अलवी। क्या कहते हैं 81 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 काजी सलीम साहब है जो नज़म निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 82 साथियों किस नज़म में बहर, वजन और काफिये की पाबंदी की जाती है। अब से ये इस्तलाहात के कुछ सवालात मैं ले लिया हूँ नज़मी इस्तलाहात के, क्योंकि ये सवालात पूछे जाते हैं, इम्कानात है कि यहीं से पूछा जाए, इससे बाहर आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है नज़्म मुअर्रा, ऑप्शन नंबर 2 में नज़्म मंशूर, ऑप्शन नंबर 3 पाबंदी नज़म, ऑप्शन नंबर 4 में है आज़ाद नज़म। तो किस नज़म में बहर, वजन और काफिये की पाबंदी होती है। इसका सही जवाब 82 नंबर क्वेश्चन का पाबंद नज़म जिसको बोलते हैं, उसमें बहर की भी पाबंदी, वजन की पाबंदी और रदीफो काफिये की भी पाबंदी जरूरी है। चलिए सवाल नंबर 83 ईरान में अजनबी, इस मजमुआ कलाम, इस नज़म का ताल्लुक किससे है आपको बताना है। यानी ईरान में अजनबी जो लिखा है यह नज़म है कि सफरनामा है, अफसाना है या डरामा है। क्या कहते हैं आप लोग, नज़म है, अफसाना है, डरामा है, क्या है ये। यानी 83 क्वेश्चन नंबर का
सही जवाब। ये नज़मी उन्वान है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। 84 रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस शायर पर चला है? तो जोश पर, फैज पर, मखदूम पर, मजाज पर चला है। जल्दी से बताइए साथियों, ये क्लास आपको फायदा दे रहा है या नहीं? तो फिर आप शेयर क्यों नहीं करते? 84 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फैज अहमद फैज। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना साथियों? 85। तरजीए बंद नज़म किसको कहते हैं? तरजीए बंद नज़म किसको कहते हैं? आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, वह नज़म जो बंदों पर तकसीम हो, यानी 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद, इस तरीके से। और ऑप्शन नंबर 2 है, वो नज़म जिसके शेर बराबर हो, या वो नज़म जिसके शेर छोटे बड़े हो, या वो नज़म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो। तो क्या कहते हैं? 85 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 4 यही सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 86। शाहीन किस शायर का महबूब इस्तिआरा है? बताइएगा। जोश का, इकबाल का, साहिर का, मजाज का। बड़ा मशहूर सवाल है और ये सवाल पूछे बिना इम्तिहान आपके नामुकम्मल है। तो याद रखिएगा, ये गालिब का इस्तिआरा है शाहीन। 86 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2। 87 नंबर क्वेश्चन साथियों। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, इस नज़म का उन्वान क्या है? यानी ये किस नज़म का ये 2 मिसरा है। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। आपको बताना है आवारा, इनकिलाब, एक लड़का, इब्नो सियासत। क्या कहते हैं? 87 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर साथियों आवारा है। आवारा उन्वान से जो नज़म लिखी गई है उनका ये मिसरा है, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल मैं क्या करूं। 80 चलिए, नज़म आवारा किसकी लिखी हुई है? मखदूम की, मजाज की, या साथियों जोश की, या जानिसार अख्तर की? आवारा नज़म का लिखने वाला कौन है? 88 क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर 2 मजाज की लिखी हुई नज़म है आवारा। आगे बढ़ते हैं सवाल साथियों। 89 क्वेश्चन नंबर है, नज़ीर की शायरी का मौजू क्या है? किसकी? नज़ीर की। तो साथियों इनकिलाबी है, सियासी है, इस्लाही है, या मुश्तरका है? साथियों अभी तक जो है कि आप लोगों की अंदर से ये कंजूसी देखने को मिल रही है, और साथियों ये तो आप कर ही सकते हैं, दोनों चीज़ों में आपकी कंजूसी सर चढ़कर बोल रही है। क्या करें और आपसे क्या कहा जाए, लेकिन कर दिया करें। तो चलिए साथियों 89 क्वेश्चन नंबर का 89 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुश्तरका तहजीब जो है कि नज़ीर की शायरी का मौजू है 89 क्वेश्चन नंबर का। 90 नंबर क्वेश्चन है, शायर रूमान किसे कहा जाता है? जोश को, फैज को, अख्तर शिरानी को, या साथियों मजाज को? तो शायर रूमान किसे कहा जाता है आपको बताना है। 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अख्तर शिरानी आपको याद होना चाहिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर में नज़ीर की नज़म आदमी नामा, क्या साथियों आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है? नज़ीर की नज़म आदमी नामा किस हैयत में, यानी किस सिनफ़े सुखन में लिखी गई है? मुसल्लस में, मुरब्बा में, मुखम्मस में, या मुसद्दस में? तो 91 क्वेश्चन नंबर का मुखम्मस सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीके से याद रखेंगे, नून मीम राशिद की शोहरत किस सिनफ़े सुखन के लिए है? यानी नून मीम राशिद को शोहरत किसकी वजह से मिली है? तो आप कह सकते हैं कि नज़म की वजह से मिली, या आज़ाद नज़म की वजह से, या गज़ल की वजह से, या साथियों कसीदा
कहने लिखने की वजह से। 92 क्वेश्चन नंबर में इसका करेक्ट आंसर होगा आजाद नज़म लिखने की वजह से नून मीम राशिद की शोहरत हुई है। आगे बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर है, रामायण का एक सीन किसकी नज़म है? रामायण का एक सीन किसकी नज़म है? साथियों, चकबस्त की है, या सरवर जहां आबादी की है, या फिराक की है, या नजीर की है? तो रामायण का एक सीन किसकी नज़म है, ये मुझे आप बताइए और अभी बताइए, इसी वक्त टाइप कीजिए ताकि आपके कमेंट्स हम तक पहुंचे और हम उसे करेक्ट आंसर के तौर पर टिक लगाएं। 93 क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर ए साथियों सही जवाब है। आइए 94 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहां है, ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर हो लेकिन काफिया ना हो, वो कौन सी नज़म कहलाती है? ये सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं कि भाई एक ऐसी नज़म है जिसके तमाम मिसरे बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है, लेकिन उसके अंदर में काफिया की पाबंदी नहीं की गई है। जब नहीं की गई है तो फिर नज़म की जो है कि हैयत बदल जाएगी। अगर बदल गई है तो फिर बताइए वो क्या होगी? तरजीह बंद, आजाद नज़म, पाबंद नज़म, नज़्म मुअर्रा। 94 क्वेश्चन नंबर का यही तो है साथियों, नज़्म मुअर्रा की तारीफ मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। आगे बढ़ेंगे। 95 क्वेश्चन नंबर साथियों, इब्नो सियासत किसकी नज़म है? क्या पूछा मैंने? इब्नो सियासत किसकी नज़म है? साथियों, ये इकबाल की, जोश की, जानिसार अख्तर की, या मजाज की? 95 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब इब्नो सियासत। क्या पूछा मैंने? 95 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब इब्नो सियासत, ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। क्वेश्चन नंबर साथियों 96, इकबाल का सने वफात, इकबाल साहब दुनिया से कब पर्दा फरमाए हैं? यह सवाल पूछा गया है अल्लामा इकबाल का। ऑप्शन नंबर 2 और साथियों ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 बताइएगा। 1938, 1936, 1932, 1930 क्या है इनका सने वफात? हर एक साथी का कमेंट्स हमें चाहिए। एक तो आपकी शिरकत और आपकी ये लाइक्स और साथियों ये आपकी तादाद जो है दिल आजुर्दा करता है, लेकिन वादे वफा यही है कि निभाया जाए। हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी निभाने की कोशिश करें। 96 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1938 में अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया है। चलिए 97, किस अंग्रेज ने उर्दू नज़म को रिवाज देने में अहम किरदार अदा किया है? डॉक्टर जॉन गलगिरिस्ट, या साथियों कर्नल हॉल राइड, या आर्नल्ड रॉल्फ रसल? क्या कहते हैं? ये 4 अंग्रेज हैं, चारों अंग्रेजों के नाम यहाँ पर मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि इन चारों में से ऐसा कौन है जिन्होंने उर्दू नज़म को रिवाज देने में एक अहम किरदार, महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पोर्टेंट करेक्टर अदा किया है? क्या कहते हैं? 97 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं साथियों, 97 का हो गया है तो 98 की बारी आ चुकी है। जल्दी करें आप लोग, आपकी तादाद बहुत कुछ कहती है। 98 क्वेश्चन नंबर साथियों, नया आहंग पर अख्तरुल ईमान को किस एकेडमी ने इनाम दिया? एक बात समझ में आई, ये नया आहंग किसकी नज़म है? तो अख्तरुल ईमान की नज़म है। दूसरी बात ये समझ में आई, इस नया आहंग नज़म पर अख्तरुल ईमान को एकेडमी से इनाम भी मिला है। अब पूछा जा रहा है कि किस एकेडमी ने इनाम दिया है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश एकेडमी, महाराष्ट्र एकेडमी, दिल्ली, या साथियों मीर एकेडमी। क्या कहते हैं? 98 क्वेश्चन नंबर का उत्तर प्रदेश याद रखिए, और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने अख्तरुल ईमान को एकेडमी इनाम से नवाजा था। 99 क्वेश्चन नंबर साथियों, दो इश्क। क्या पूछा मैंने? दो इश्क किसकी नज़म है? दो इश्क की उन्वान से किसकी नज़म है? साहिर की, फैज की, मजाज की, या साथियों मखदूम मुहीउद्दीन की? बताइएगा। 99 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब, सही आंसर
क्या होना चाहिए। जल्दी करें आप लोग, क्योंकि आपकी तादाद और आपकी जो लाइक और शेयर है, इससे एनर्जी इतनी नहीं मिलती कि हम जो है क्लास को और भी जारी रखा करें। फिलहाल 50 पे हम बस करेंगे। जल्दी से आप लोग जवाब दें 99 के दो इश्क किसकी नज़म है, साहिर की, फैज की, मजाज की, मखदूम की। क्या कहते हैं आप लोग 99 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2, ये फैज अहमद फैज की नज़म है। अगला सवाल साथियों 100 नंबर का, क्या है ये 100 नंबर क्वेश्चन है, सबक व सुबू किसका मजमुआ कलाम है, बताइएगा किसका मजमुआ कलाम है। मेरे जिस साथियों, जब आप आए हैं तो फिर आप करके जाएं, कम से कम अपने साथियों को शेयर करके जाएं, और जब जा ही रहे हैं तो फिर साथियों नोट्स हासिल कर लें। 9045978747 इस पर रब्ता करके मंगा लें अपने नोट्स को। तैयारी आप अच्छी तरीके से कर लें, ताकि रमज़ान में आप अपने कामों को छुट्टी करके और रोज़ा रख करके सही तौर पर आप तैयारी कर लेते हैं, फ्री टाइम को पढ़ने में गुजार लेते हैं। फालतू कोई काम करेंगे तो गुनाह होगा, लेकिन रमज़ान में अगर आप पढ़ाई करते हैं, और एक ऐसी पढ़ाई जिसके अंदर में कोई भी फुहाशी नहीं और यानी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये चीज़ें जब भी हो सकती है जब आप संपर्क कॉन्टेक्ट करके जो आप ये नोट्स हासिल कर लेंगे। चलिए, पहला जो ऑप्शन नंबर ए है जज्बी, 2 में साथियों जोश, 3 ऑप्शन अली सरदार जाफरी, और 4 ऑप्शन है जानिसार अख्तर। तो सबको सुबह ये किसका मजमुआ कलाम है, ये आपको बताना है। 100 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर होगा जोश मलिहाबादी, इन्हीं का साथियों ये मजमुआ कलाम है। मेरे अजीज साथियों, कैसा रहा आज का ये क्लास, बताने की आप जहमत करें। कुछ दिनों से आपकी तादाद जो है कि कम होती जा रही है, तो थोड़ी आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं बताने की। ये ज़रूर कोशिश करें लाइक शेयर के साथ, अपने आप को जुड़ने के साथ, अपने दोस्तों को जुड़ने के साथ, और इसी तरह फैमिली मेंबर में इनवाइट करने के बाद फिर आप पढ़ें। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। और बताइए कितना फ़ायदा हुआ आपको कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यू मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। भाई साथियों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही आपके सिलेबस है, और यहीं से सवाल बन करके आना है। अगर आप में से कोई नया है जो पहले कभी उर्दू से इम्तिहान नहीं दिए हैं, तो पूछ लें सेट एग्जाम वालों से, जो अभी सेट एग्जाम दे करके आया है। इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने करवाया है आप उसको पढ़ के देख लें, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जितनी चीज़ें आपसे कही गई है, जो जिम्मेदारी आपसे ली गई है, उसको मुकम्मल कराने की जिम्मेदारी हमारी है, मैं कराऊंगा, लेकिन साथ आपको देना होगा। साथियों, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, जो मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। साथियों, रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। आप सभी साथी से दरख्वास्त है, जहाँ भी रहें महफूज रहें, अल्लाह अल्लाह के साथ रहें, अपने खुदाओं के इबादत के साथ रहें, और इस नाकारा खाकसार बंदे को नाम के साथ दुआ में याद रखें। अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सभी की और सभी को कामयाब करें। और ये क्लास कैसा रहा बताने की कोशिश करें। दीजिए साथी हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।